कहानी का शीर्षक है वो सावन की घटा। ये भी मेरी ही कहानी का एक पार्ट है। मैं आप सभी का साथ ये एक बार शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे जिन जिन चीज़ों में नहीं दिखता है या देखने में दिक्कत है उसमें ये भी आप लोग ऐड कर लीजिए, क्योंकि बारिश का सीज़न है और आप लोग को ये भी जानना शायद मेरे लिए उतना ही ज़रूरी होगा जितना कि मैं अब तक सोचती आई हूँ कि मैं क्यों नहीं देख पाई हूँ बारिश को। ये कहानी 2017 की है, जब मैं 4th क्लास में थी और उस समय मम्मी मुझे ज्योग्राफी में वेदर चैप्टर पढ़ा रही थी। तभी मम्मी मुझे समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन सभी के बारे में पढ़ा रही थी। बारिश की बूंदों के बारे में अच्छे से जानकारी भी दे रही थी। बारिश को रेन गॉज से मापा जाता है, ये सब भी मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया। और साथ ही साथ बारिश को इसलिए भी मापा जाता है ताकि पता चले कि इस एरिया में इतनी बारिश हुई है और उस एरिया में इतना सूखा पड़ा है। ये सभी चीज मम्मी मुझे बहुत अच्छे से सिखा रही थी। तभी बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। मैं ऐसे भी क्लाउडी वेदर में कुछ देख नहीं सकती हूँ, इसलिए अपनी पढ़ाई को बंद कर देती हूँ। मुझे स्कूल में अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता और टीचर मुझे इग्नोर करते हैं, जिसके वजह से मम्मी ही सारा काम घर पे कराती है मुझे। और साथ ही साथ कुछ अगर सीखने सिखाने वाला काम रहे तो उसको भी मम्मी ही हैंडल करती है, क्योंकि मेरे ट्यूटर भी मुझे उतना अच्छा से पढ़ाते नहीं थे। बारिश का चैप्टर पढ़ के मुझ में भी एक जिज्ञासा हुआ, क्योंकि मैं कभी भी शुरू से बारिश नहीं देखी थी। इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे बारिश की बूंदें नहीं दिखती। फिर मम्मी भी इस बात से बहुत रो पड़ी। फिर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, मैं बहुत अफसोस ही कर रही थी। तभी अचानक दोपहर का समय हो जाता है, धूप निकल आती है। थोड़ी देर बाद धूप के साथ ही बारिश होने लगती है और फिर मम्मी मुझे बोलती है जाके देखो बाहर बारिश हो रही है। मैं भी उत्सुकता से तुरंत ही दौड़ पड़ती हूँ। देखती हूँ तो धूप में मुझे बहुत अच्छे से बारिश की बूंदें एक पर एक कैसे गिरती है, आसमान से कैसे धरती पर आती है, ये मुझे दिखता है। इस बात का वर्णन करते हुए आप सभी के सामने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आखिरकार बारिश को देख ही लिया। मम्मी बताती है कि एक टाइप का ये फेनोमिना होता है, ये कभी कभार हो जाता है। तुम्हें अक्सर ऐसे धूप में बारिश देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए तुमने आज पहली बार ही देखा होगा। तब मैं मम्मी को कहती हूँ, हाँ मम्मी, आज मैंने बहुत भाग से बारिश को देखा है और उम्मीद करती हूँ कि ऐसा मैं हमेशा ही देखती रहूँ। मम्मी कहती है, नहीं बेटा, तुम्हें डॉक्टर ने बता ही दिया है कि अब तुम्हें बादल घिरने पर या भोर के टाइम या रात्रि के टाइम या और भी किसी अंधेरेपन में तुमको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये बीमारी ही कुछ ऐसा है। जब तक ये बीमारी ठीक नहीं हो जाती तुम हर पल बारिश का आनंद नहीं ले सकती हो। हाँ, तुम्हें अगर आनंद लेना है तो तुम बारिश को महसूस करो, वो मिट्टियों की खुशबू, वो एक गीला गीला सा माहौल। ये कहानी आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मेरी अपनी कहानी है, जैसे कि मैं पहले चैनल पे डाला करती थी उसी तरह फिर से मैं डाल रही हूँ। बीच बीच में आपको अन्य कहानी भी मिलेगी जो कि मेरी नहीं है। ओके, बाय।